ऐसे होना चाहिए जी। ये बोर्ड विजिबल है जी, बताइए प्लीज। जी ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं काइंडली कंफर्म करें आपको बोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं। यस सर। चलो ठीक है। या तो वैसे आप सब ऑनलाइन पढ़ लेते घर में बैठ के सब भी करा देते हैं। अब ये ऐसे ही वो दरमियान में रहता है काम। चलिए नहीं होगी, आज हम ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं, वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे। आप ज्योमेट्री में बेसिकली आप हम वो ज्योमेट्री नहीं है जो आप एफएससी में पढ़ते हैं, ठीक है, वो एनालिटिकल ज्योमेट्री है। ये ज्योमेट्री इससे थोड़ी डिफरेंट है। और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, ये मैंने इसलिए कल स्टार्ट नहीं करवाया था कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद हम जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे ये सब का पार्ट है। इसमें हमें बेसिक चीजें पढ़नी है और वो आगे काम आएगी। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्री में, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। इसमें लाइंस और एंगल्स की मेजरमेंट कैसे की जाए। फर्स्ट की पॉइंट है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर वेरियस एंगल्स बने हुए हैं, चाहे वो एक है, दो हैं, चार हैं, जितने भी लाइक दिस, ये एक्स वाई जी, तो इन सब का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अबव द लाइन, लाइन से ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सब का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली लाइन से अगर नीचे कुछ एंगल बन रहे हैं, ये एंगल है जी ए बी सी डी ई, तो जितने मर्जी एंगल होते हैं, मैंने आपको कहा मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बिलो द लाइन भी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, अबव द लाइन भी 180 और बिलो द लाइन। अच्छा, यहाँ एक चीज और ख्याल रखें कि लाइन जरूरी नहीं कि इसी तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ऐसे भी हो सकता है। जैसे देखिए सम टाइम वो आ जाता है, ये एंगल किस तरह से बना है, वो जहाँ मर्जी बने। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल है ए बी सी डी ई, इनका सम भी क्या होगा 180, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है जैसे मर्जी। एक चीज, दूसरी बात, अभी हमने की पॉइंट कहा है, अगर हम इसको एक पॉइंट कर दें, यानी अब ये टोटल एंगल, कुछ एंगल अबव द लाइन है, यानी ए बी सी, ये डी ये ई ये एफ और ये जी, इन सब का सम क्या होगा, ये 180 हो जाएगा, सॉरी 360 हो जाएगा। एक पॉइंट के अराउंड, यानी एक सर्कल में टोटल जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, वो 360। इस की पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत हमारे काम है। देखिए क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं, पहले यूजुअली क्वेश्चन आता है कि ये एंगल जो है ये 70 डिग्री है, तो बताइए एक्स की वैल्यू 180 माइनस 70, टोटल 180 बनना है, माइनस 70 करें तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 110। नेक्स्ट कीवर्ड, ये लाइन एल है और एक लाइन के इसको कट करती है, एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। दिस एंगल इज एक्स, दिस इज आल्सो एक्स। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस इज वाई, तो ये एंगल भी वाई। सर ये वाली बोर्ड की साइड क्लियर नहीं है। वो वर्टिकल एंगल जो है ये इक्वल होते हैं, ठीक है, बस अब इतनी ही क्लियर हो सकती है। इस एंगल में वो ये पड़ा है कैमरा, यहाँ से ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं इसको हिलाऊंगा तो ये जी वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी आमने सामने जो एंगल बनेंगे दे आर इक्वल। ये आपने याद रखना
आगे चलते हैं, देखिएगा ये देखिए जी, ये हमारे पास एक लाइन L है, दिस लाइन इज K। अगर एक लाइन इनको कट करती है, लेट्स से दिस लाइन इज L, M या कोई भी नाम रखें जो भी, इफ इसकी कंडीशन ये है कि लाइन L एंड K ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, ठीक है जी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा x वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली इधर एंगल अगर y बनता है तो इधर एंगल y बनेगा वो भी इसके इक्वल होगा। समझ आ रही है बात? लेकिन ना इधर वाले एंगल भी इक्वल होंगे, इधर वाले भी इक्वल। इसको एज अ की पॉइंट याद रखते हैं, राइट? इसी का एक और एक्सटेंशन है, ये लाइन L, ये लाइन K, ये लाइन इसको कट करती है और सेम सिचुएशन है, लाइन L और K पैरेलल है, तो यहाँ एंगल अगर x बनता है तो ये जो एंगल होगा ये भी x होगा। तो ये जो दो एंगल बने हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं corresponding angles। So corresponding angles क्या होते हैं जी? They are equal। इनको कहते हैं alternate angles, ये भी इक्वल होते हैं। These are alternate angles। alternate angles भी इक्वल होते हैं। वैसे ये बात मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन सेपरेटली बता दूँ। लेकिन ये एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा? ये भी x है, और ये इसकी वजह से इसके इक्वल है, तो ये इधर आ जाएगा, ये भी x होगा, ठीक है? लेकिन सारे इकट्ठे ड्रॉ नहीं किए होते, आपने इनको इसी तरह से याद रखना चाहिए। याद रहेगी ये बात? एक की पॉइंट और देख लेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट ये कि ये हमारे पास लाइन L है, दिस इज लाइन K। सम टाइम इस तरह की फिगर आती है और ये जो होता है लाइन L और K पैरेलल है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक है? तो याद रखें यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके अपोजिट साइड पे, दिस इज ऑलवेज A प्लस B। इन्हीं की पॉइंट को यूज करके आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है। चलो जी कुछ क्वेश्चन करते हैं जी एक्सरसाइज से, सो दैट कि हम इसको यूटिलाइज भी कर सकें। ये अगर आपने नोट कर लिया तो मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा एक्सरसाइज के रेफरेंस। अच्छा जी, इनको याद रखने का तरीका, ये चीजें आपको भूलते जाना है। घर जाके एक पेज लें, प्लेन पेपर, ठीक है, उसके ऊपर ये की पॉइंट खुद से लिखें, उस पेज को सामने रख लें, एक्सरसाइज होती है, ठीक है? जब एक्सरसाइज करने बैठे दोबारा से की पॉइंट लिखें पेज के ऊपर, उन्हें सामने रखें और एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ठीक है? काम आपका इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, A ratio B ratio C is given 1 ratio 3 ratio 5। What is the value of the smallest angle? क्या कह रहे हैं जी? सर पेज बता कैमरा दें। तो सर ऊपर कर लें। पेज नंबर है 220। नो क्वेश्चन नंबर है इन द फिगर बिलो A रेशियो B रेशियो C is 1 3 5। पहले बताएं कि जो फिगर बनी हुई है उसमें एंगल्स का सम कितना है? 180 है। तो इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? जो A है, सबसे रेशियो कम उसी की है ना, रेशियो आप पढ़ चुके हैं। सो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड A's पार्ट, इसमें A का शेयर कितना होगा? होगा 1 ओवर सम ऑफ द रेशियोज। क्या हो जाएगा जी? बोले 9 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द एंगल्स, वो है 180, ठीक है? सॉल्व हो गया। तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल? 20। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2b प्लस c? आगे जाओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2b प्लस c? ये एंगल बने हुए हैं, दिस इज
एंड ए। जी बताएंगे a प्लस 2b किसकी इक्वल होगा? a प्लस 3b प्लस क्या आएगा जी बोलो? 2c किसकी इक्वल होगा? 180 की। तो 3b प्लस 2c क्या हो जाएगा? 180 माइनस a। नहीं समझ आई बात? अब वैल्यू पूछी किसकी है उसने? बोलेंगे 2b प्लस c की। अब इसको अगर आपने 2b बनाना हो तो एक b माइनस कर दें, ठीक है, दोनों तरफ से b माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 2b, इधर हो जाएगा आपके पास 180 माइनस a माइनस b, और ये 2c को अगर आपने c बनाना है तो एक c भी माइनस कर दें। ये आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2b प्लस c। ठीक है, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर है जी 5। ये फिगर इस तरह से ड्रॉ करनी है। दिस एंगल इज x, दिस इज 80, दिस एंगल इज y। बताइए कि y की वैल्यू क्या हो? 180 माइनस 80, y क्या हो जाएगा? 120। नहीं बेटा 100 नहीं होगा। यस सर 100। 180 से 80 माइनस कर दे, ठीक है, नहीं समझेगा? एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 6। ये लाइन है जी L, दूसरी लाइन है M, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ किया है इस तरह से। दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, एंड दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y। क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ x माइनस y। देखते जाइए, ये एंगल अगर y है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी y होगा। ये अगर y है तो ये कितना होगा? दिस इज आल्सो y। क्या समझ आ रही है बात? चलो अब x से चलते हैं। ये एंगल अगर x है तो ये पूरा एंगल x होगा, क्या क्या है? ठीक है, यानी x किसकी इक्वल होगा? y प्लस 45 की। ठीक है, तो x माइनस y क्या हो जाएगा? बस ये आंसर आ गया। ये पूछा उसने व्हाट इज x माइनस y। यहाँ से x माइनस y क्या आ गया? 40। बस वो की पॉइंट याद रखें, ये थोड़े से की पॉइंट है लेकिन नहीं हाँ यूज ये इसी तरह से हो। वैसे तो आपको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, दिस वैल्यू इज x प्लस 5 and this value is 2 into x minus 5. You have to find the value of x. दोनों इक्वल हैं, क्या क्या है? दोनों वैल्यूज सेम है, तो क्या लिखेंगे? x plus 5 is equal to 2x minus 10. तो शिफ्ट कर देंगे, 5 is equal to 15 is equal to x हो जाएगा। तो आंसर आ गया। ठीक है, वही की पॉइंट आप बेसिक सी बातें याद रखें। आई होप सो यू कैन सॉल्व इट। ठीक है जी, एसी नहीं चल रहे कमरे में आपके? फैन मैंने उसे कहा था कि ये वाला बंद कर दो, सॉरी बंद कर दिया।
अच्छा जी, एक की पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि इसका पार्ट है तो वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लॉक्स। क्लॉक में आपको पता है कितनी डिवीजन होती हैं कि आवर्स के लिहाज से। इसमें दो तरह के हैंड्स होते हैं, एक होता है लार्ज हैंड और दूसरा स्मॉल हैंड। ये जो लार्ज हैंड है इसको क्या कहते हैं, मिनट हैंड, और जो स्मॉल हैंड है इसको कहते हैं आवर हैंड। अब इसमें दो तीन बातें याद रखिएगा कि इन 12 आवर्स जो आवर हैंड है इट स्वीप्स 360 डिग्री। 12 घंटों में आवर हैंड जो है वो 360 डिग्री स्वीप करता है। अब आप बताइए कि इन 1 और ये कितना एंगल स्वीप करेगा, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह ये भी याद रखें कि इन 1 मिनट ये कितना एंगल स्वीप करेगा, दैट इज हाफ डिग्री। ये आवर हैंड की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड जो है इन 1 आवर मिनट हैंड स्वीप्स 360 डिग्री। मिनट हैंड जो है वो 1 आवर में उतना एंगल स्वीप करता है जितना आवर हैंड 12 आवर में करता है। अब बताइए कि इन 1 मिनट ये कितना एंगल स्वीप करेगा, दैट इज 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री स्वीप करता है। अगर वो आपसे कहे कि एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फाइंड करें एट एनी टाइम, तो टाइम आपको गिवन होगा कितने बज के इतने मिनट में। ये देखें, एंगल का मतलब ये होता है कि जब ये इस वक्त जैसे 4 बजे हुए हैं, आपने बताना है कि एंगल कितना है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो ये दो तरह के एंगल हो सकते हैं। एक एंगल होगा शॉर्टेस्ट एंगल थीटा, और दूसरा एंगल इधर से हो सकता है और ये होगा 360 माइनस थीटा। यूजुअली हम स्मॉलर एंगल को प्रेफरेंस देते हैं इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो हमारा जो टारगेट होगा वो कौन सा एंगल होगा, स्मॉलर एंगल। दोनों में से जो भी छोटा है वो आंसर होगा। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि ये लार्जर एंगल बताएं या स्मॉलर बताएं, तो फिर डेफिनेटली आपको वही एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है ये आपको बता देता हूँ। फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ है वैसे कि, और फार्मूला इसका क्या है, 11/2m माइनस 13h, और इसका मॉड लें, ठीक है। एंगल चूंकि हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है तो इसका मॉड लें। अब इसमें m और h क्या है, m होता है मिनट और h है आवर्स, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास अब देखिए 4:30 हो रहे हैं, वो आपसे कहे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4:30, ठीक है। तो ये जो 4 है ये आवर्स है, 30 जो है ये क्या है, मिनट्स है। तो फार्मूला में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ये देखिए, आप लिखेंगे 11/2 into 30 minus 4 into 30, और इसका मॉड लेंगे, ये 2 इसको 15 कर देगा। 11 into 15 कितना होता है जल्दी से बताइए, 11 into 15 165, और इसमें से माइनस कर दें 120, क्या आ जाएगा आपसे 45 डिग्री। इनके दरमियान इस वक्त जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, और आंसर में अगर आपको 45 ना मिले तो क्या करेंगे, 360 में से माइनस करके चेक करना, ठीक है। 360 में से उस एंगल को माइनस कीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए जी, एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू द ट्राइंगल। चलो जी पहले इसके की पॉइंट आपको बता दूं इस एक्सरसाइज। हाँ जी ट्राइंगल क्या चीज होती है? ट्राइंगल यू नो वेरी वेल ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। यूजुअली साइड्स को यूं लिखा जाता है ए बी सी, इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं उनको इस तरह से मार्क किया जाता है। ठीक है, तो ए बी सी कैपिटल जो है ये एंगल है, स्मॉल जो है वो क्या है साइड्स है। पहला की पॉइंट, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा की पॉइंट, ये तो है इंटीरियर एंगल। दूसरा की पॉइंट, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर ये जो यहाँ एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट जो दो एंगल होते हैं इनके सम के इक्वल होता है, यानी दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर वो आपसे ये वाला एंगल पूछ ले बाहर वाला तो ये बी प्लस सी, नहीं समझे? इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये लेंगे ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज लेट्स से 70 डिग्री, ये कितना हो जाएगा जी 80 डिग्री। ये एंगल कितना होगा आपके पास 70 प्लस 80 यानी 150। यूजुअली वो इस एंगल को फिर यहाँ पे मेंशन नहीं करता या कोई और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, आपने इस की पॉइंट को बस याद रखना। ठीक है, हाँ जी, इसमें ये जो स्मॉल ए बी सी है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साइड्स को। अच्छा, कुछ बातें आपको पता है वो मैं वैसे बता देता हूँ। एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है? जिसके सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 90 हैं। ऑब्ट्यूज क्या होती है? जिसका एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 90 हो। राइट एंगल क्या होती है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, ये इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस। दो साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल। ये जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ, इक्विलेटरल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होते हैं 60, और इसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, और अगर तीनों साइड में से कोई भी साइड दूसरी की इक्वल ना हो और ना कोई एंगल इक्वल हो तो उसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है जी, एक बात। अब कुछ की पॉइंट है यहाँ पे वो आपने याद रखने हैं। फॉर एवरी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एबीसी, स्मॉल एबीसी मैंने किसके लिए लिखा हुआ है? साइड्स के लिए। कोई भी दो साइड, यानी अगर आप a प्लस सी लेंगे तो वो ग्रेटर देन b होगा, b प्लस सी लेंगे तो वो ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। अगर ऐसा ना हो तो वो ट्रायंगल नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल बना देगा, मैं कहता हूँ ये 5 है, सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए? That must be less than 5 plus 8, 3. 8 से छोटी हो, 8 से बड़ी नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? कि वो 8 से स्मॉलर हो, अगर कोई भी ट्रायंगल। समझ आ रही है बात? अब देखिए, कोई सी भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है a माइनस सी, ठीक है, वो थर्ड साइड से स्मॉलर। सर आप स्क्रीन से बाहर चले गए। सर आप स्क्रीन जहाँ से लिख रहे हैं वो हमें नजर नहीं आ रहा। चलिए इधर से ये टू साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से स्मॉलर होता है। a प्लस बी लेस देन सी, a माइनस सी लेस देन b, b माइनस सी लेस देन a, एटसेट्रा। दो साइड्स का डिफरेंस
थर्ड साइड से क्या होगा, बोले लेस होगा, ठीक है, और सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, ठीक है। सर बेटा अपना कल बेटा आप लोगों का ना ऑफ है, संडे ऑफ है, ठीक है, क्लास नहीं है, प्रोजेक्ट भी टेस्ट नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी प्लीज। ट्राइएंगल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइएंगल है वो है राइट ट्राइएंगल, ठीक है। राइट ट्राइएंगल के बारे में आपने 2-3 बातें याद रखनी है। पहला की पॉइंट ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और दूसरी को क्या कहें, बेस। तो हाइपोटेन्यूज स्फीयर जो है वो परपेंडिकुलर स्फीयर प्लस बेस स्फीयर के इक्वल होता है। इस थ्योरम से आप वाकिफ हैं, क्या कहते हैं इस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगला की पॉइंट, कोई भी जो राइट एंगल ट्राइएंगल होती है उसकी साइड 3, 4, 5 की रेशो में होती है। यानी अगर 3, 4, 5 की रेशो हो तो समझ जाए कि राइट ट्राइएंगल, ठीक है। साइड्स, साइड्स, दिस इज फॉर साइड्स। जैसे देखें, एक में कहूँ कि साइड 6 है, दूसरी 8 है तो तीसरी 10 होगी। एक साइड अगर 12 है, दूसरी जो है 16 है तो तीसरी साइड 20 हो जाएगी, क्योंकि 3, 4, 5 की रेशियो बन गई। इसके अलावा एक और पॉपुलर ट्राइएंगल है जिसकी साइड्स इस रेशियो में होती है, वो है 5, 12 एंड 13। ये भी राइट ट्राइएंगल की साइड्स, ये वैसे याद रखें, भूल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम इज हियर, ठीक है। ये सारी साइड्स ऐसी हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करती हैं। एक और की पॉइंट याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी आपको चैप्टर 12 में बता चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ओनली फॉर राइट ट्राइएंगल। ये एंगल 90 का है, ये एंगल 30 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अगर आपको 30 के अपोजिट साइड गिवन है कि x है, 90 के अपोजिट इसका डबल होता है, और 60 के अपोजिट आने के लिए जस्ट √3 से मल्टीप्लाई करना, ओनली फॉर राइट ट्राइएंगल। तो ये राइट ट्राइएंगल आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 होगा, ये लेंथ अगर 20 है तो ये 40 हो जाएगी, और ये 20 √3 हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें अगर आपके ग्रिप में आ जाए तो क्वेश्चन बड़ी क्विकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 30, 60, 90 के लिए। दूसरी बात जो है वो इसके उलट है, यानी ये 90 डिग्री है, ये एंगल 30 है, ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 60। अब अगर 90 के अपोजिट वैल्यू y है तो 30 के अपोजिट इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं 60 के अपोजिट क्या होगा, 30 के अपोजिट जो भी नंबर है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y √3/2, ठीक है। की पॉइंट ये वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी फर्स्ट की पॉइंट से ही ये सारी चीजें जनरेट हो रही। आगे चलें जी, थर्ड केस भी देख लें। ये एंगल 90 है, लेट्स से ये 30 है और ये 60 है। अब अगर आपको 60 के अपोजिट साइड z गिवन है, बताएं 30 के अपोजिट क्या होगा, इसको √3 से डिवाइड कर दें। अब बताएं 90 के अपोजिट क्या होगा, इसका डबल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका डबल, 2z/√3। ये एक ही बात एक ही है, उसको घुमा फिरा के मैंने 3 दफा लिखा। आप अगर इसको याद रखें तो सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसी ट्राइएंगल है कि जिसमें ये दो एंगल 45 थे, पहली बात तो ये है कि इसे कहेंगे आइसोसेलेस राइट ट्राइएंगल,
आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो एंगल 45 के हों तो साइड हमेशा सेम होंगी। अच्छा, इस 45 के अपोजिट अगर ए है तो इसके अपोजिट भी ए होगा, तो कौन सी साइड रह गई? 90 वाली। अगर 45 45 90 वाली ट्राइंगल हो, 45 के अपोजिट जो भी वैल्यू गिवन है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 90 के अपोजिट वाली जो लेंथ है वो आ जाए। चलिए इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ। ये हमारे पास है 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45, ये 90। मैं आपसे कहूँ कि ये साइड है 5 तो ये भी 5 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 500। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने सबसे पहले ट्रायंगल बनाई थी वो एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। 30 60 90 वाली। जी सर। देखिए 30 के अपोजिट जो भी एंगल हो, 90 के जो भी वैल्यू हो 90 के अपोजिट उसका डबल होता है। ठीक है, ये 30 है, इसके अपोजिट x है, 90 के अपोजिट उसका डबल हो जाएगा। और 30 के अपोजिट जो भी नंबर हो 60 के अपोजिट साइड उस नंबर का √3 टाइम्स होगा। सही है? चलिए एक ट्राइंगल और देख लें यहाँ पे। ये भी एंगल है 45, दिस एंगल इज 45, दिस इज 90। ठीक है, पहले था कि 45 के अपोजिट साइड गिवन है, अब अगर 90 के अपोजिट साइड लेंथ भी गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 45 के अपोजिट वैल्यू क्या होगी? इसे √2 से डिवाइड करके अब एक साइड बच गई, बताएं इसकी लेंथ क्या होगी? वो सेम होगी, क्योंकि एंगल सेम हो तो साइड की लेंथ भी सेम होती है। बल्कि ये भी एक पॉइंट याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल में लेट्स से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो लार्जेस्ट होती है। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये देखो ना 45 45 तो दोनों साइड्स इक्वल, चाहे कोई भी एंगल, नॉट नेसेसरली 45, कोई भी एंगल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इज इट क्लियर? अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। पेरीमीटर का पता है जी क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया आपने कैसे फाइंड करना है? अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, इसमें आपको चाहिए सिर्फ हाइट और बेस, और यही फार्मूला है। एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। फार्मूला हमेशा 1/2 बेस इनटू हाइट ही होगा। ठीक है जी, लेकिन बेस और हाइट हमें डिटरमिन करनी पड़ती है डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर। अगर देखिए इस तरह की सिचुएशन हो, ये देखिए ट्राइंगल अगर इस तरह की हो, ठीक है, तो ये इसका बेस होगा। जो टॉप पॉइंट है वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है जी, और इसकी लेंथ कंप्यूट करेंगे तो दिस इज हाइट। फार्मूला वही होगा एरिया, फार्मूला नहीं चेंज होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट ही। एक और चीज देख लें, समटाइम्स ट्राइंगल किस तरह की आ जाती है, इसका एरिया फाइंड करें तो ये जो इसकी लेंथ है ये बेस है, ठीक है। हाइट कैसे कंप्यूट करेंगे? देखें कि बेस को एक्सटेंड करेंगे और ये जो टॉप पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसकी लेंथ कंप्यूट करेंगे। कोई भी हम अपना नॉलेज यूज करेंगे, जितनी बातें हमने पीछे की हैं वो हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये फार्मूला हुई 1/2 बेस इनटू हाइट। फार्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन हाइट चेंज करने का मेथड जो है वो चेंज है। वो आपको हर दफा देखना पड़ेगा कि यहाँ जो हाइट है वो आपने कैसे कंप्यूट नहीं, बेस चेंज, बेस वही, बेस इज दिस, हाइट आप यहाँ से कंप्यूट करेंगे। वो जो भी आपको डाटा देगा ना उससे कोई ना कोई हम देखेंगे कि कैसे हाइट है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। वो हो सकता है कोई ऐसी ट्राइंगल बन जाए 30 60 40 90 कुछ भी बनेगी तो वहां से हम वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है?
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इक्विलेटरल के लिए फार्मूला मैं बता चुका हूँ एरिया, याद है कि भूल गए? अगर ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसकी तीनों साइड्स क्या होगी? सेम होगी, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? भूल गए होंगे, ये होता है a स्क्वायर अंडर रूट 3/4। ए साइड की लेंथ है, अंडर रूट 3/4 का। अच्छा, एक चीज और देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये 30-30 के एंगल बनते हैं कहीं से भी। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 30-30 होगा। ये भी एक की पॉइंट याद रखिएगा, कहीं जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, चलिए जी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पेज 238। जी यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से बना रखी है उसने। दिस इज M, दिस लाइन इज L, दिस एंगल इज 37, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज X। ये एंगल X ही आपने बताना है कि क्या है, और ये गिवन है कि L और M में ये पैरेलल। ये क्या होगा एंगल X? देखिए, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें तो ये एंगल असल में ये वाला एंगल X है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 70, 180 में से माइनस कर दें तो X आ जाएगा। ये आ जाएगा, देखिए 180 minus 37 minus 60 this is X। जैसे भी आप बैटरी को देख लीजिए, वैसे क्यों जी, क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन इजी है, चलिए 3 करते हैं। ये राइट ट्रायंगल इसमें ड्रॉ की हुई है। This is 4A, this is Y, this is 90, and given that in the given right triangle PQR, A is equal to X, कह रहा है कि A में equal to X है, this is 4X ही बनेगा चलिए, और Y जो है that is equal to 6A, Y 6A की equal है, what is the value of X? असल में A की वैल्यू निकालनी है आपने, किसकी वैल्यू निकालनी है? A की वैल्यू निकालनी है। ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो 4A प्लस 6A, ये किस चीज की लेंथ है पहले ये बताएं, ये क्या चीज है? ये एंगल है, अंदर लिखे हुए तो ये एंगल है, शुरू में ये बताया। तो व्हाट इज 4A प्लस 6A? हाँ जी, 4A प्लस 6A किसकी इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 4A प्लस 6A कितना हो गया? 10A, दिस इज 90, तो A कितना आ गया? 9, और यही असल में X है। वो कह रहा है कि A इज इक्वल टू X, वैसे बाकी कहानी डालनी है, ये समझ रहे हो? चलिए एक मुश्किल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 27।
पेज नंबर है 243। पहले मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। दिस इज ए बी सी डी। इस पॉइंट को इधर ज्वाइन किया हुआ है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। फिर यहाँ से इसको इधर ज्वाइन किया हुआ है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। This angle is 60 डिग्री और इस पॉइंट को इधर ज्वाइन किया हुआ है। This point is E, this is F. This angle is 30 degree. This angle is 60 degree और यहाँ ये एक साइन बना हुआ है और ये साइन होता है किसका जी? 90 डिग्री। सुने प्लीज, सुने प्लीज। Refer to the figure. This question is refer to the figure in which rectangle ABCD is divided into two 20, 60, 90 triangles and 45, 45, 90 triangles and shaded triangle ABF below. ये है shaded triangle. This is the shaded triangle. सिर्फ ये वैल्यू 1 गिवन है बस, ऐसे ही। अब वो कह रहा है इसमें कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल। एरिया भी और पेरीमीटर पूछा पहले। हाँ, पेरीमीटर का मतलब ये है कि हमने ये लेंथ्स फाइंड करके इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखते जाए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पता नहीं क्या बना हुआ है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। ये एंगल कितना है? 30 के अपोजिट 1 है तो 90 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा 30 के अपोजिट 1 है तो 60 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ठीक है, मेरा तो ख्याल है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये √3 है तो ये पूरी साइड भी क्या होगी? √3 होगी। ठीक है जी, अब और क्या रह गया बताएं। ये एंगल कितना है? अच्छा, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 45 होगा क्योंकि ये एंगल 90 है। ठीक है, अब देखते जाइए। इस 45 के अपोजिट 2 है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा, ये सेम 2 ही होगा। ठीक है, हाँ 90 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 2/2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते जाइए। ये एंगल कितना है? 90 के अपोजिट 2 है तो 30 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 30 के अपोजिट 1 है तो 60 के अपोजिट √3 हो जाएगा। तो ये जो बेस है ये आ गई 1 प्लस √3, ये भी 1 प्लस √3, ये टोटल √3 है। इतना हिस्सा 1 है तो ये पोर्शन √3 - 1 हो जाएगा। चलिए, जो कुछ निकाला निकाला। इसका पेरीमीटर क्या होगा? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड। एरिया देखें कैसे निकालेंगे। प्लीज भाई प्लीज अपनी बातें छोड़ दिया करें। एरिया इसका यहां से निकालेंगे। देखेंगे 90 डिग्री है, ये इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, क्योंकि ये स्लैंडिंग, ये तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये बेस है, यानी बेस क्या होगी इसकी? √3 - 1। हाइट कितनी होगी? ये वैल्यू which is √3 + 1। इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, √3 + 1 × √3 - 1 क्या होता है? a² - b²। सो दिस इज 3 - 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। एरिया इसका 1। ये मैंने आपको एक मुश्किल नजर आने वाला क्वेश्चन करवाया, मुश्किल है नहीं। अगर आपने वो सारे की पॉइंट्स समझ लिए तो बड़ी क्विकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना मुश्किल सी फिगर जो ये बना हुआ है, ये डिफिकल्ट चीजें नहीं है। टेक्निक यही रखिएगा कि एक चीट शीट तैयार कर लें, सारे फार्मूले उसके ऊपर लिखें, शीट सामने रख के एक्सरसाइज करते हैं।
क्वेश्चन और कर लें। और कैसे This is the question. What is the area of the shaded region? और साथ ही कितना है कि ये 6 है, ये 3 ये वैल्यू, और ये भी गिवन है कि all the triangles are equilateral, यानी जितने triangles हैं इसमें वो क्या है, equilateral triangles। तो आपने shaded region का एरिया बताना, कैसे बताएंगे shaded? एरिया देखना है कि ये ट्रायंगल बन गई, यहाँ पे ट्रायंगल बनी, ये 6 है आपके पास, नहीं वो भी 3, ये 3 है तो ये भी 3 है, बस इस पूरी फिगर का एरिया निकाल के ये आपने माइनस कर दिया। देखना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 स्क्वायर अंडर रूट 3/4, यानी ये और ये, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने ताकि दोनों एरिया का, और बाकी ये टोटल फिगर क्या है आपके पास, नहीं ट्रेपेजियम ना लगाएं, आप इसको यूं समझ लें कि ये भी एक ट्रायंगल, इसमें ये कहा ना ऑल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल, ये देखिए यहां से निकालना है। अब ये 6 है तो ये जो रेड मैंने लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, ये भी 6 है। इस बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 6 स्क्वायर अंडर रूट 3/4, क्या आ जाएगा बोले 36 अंडर रूट 3/4, यानी 9 अंडर रूट 3, ठीक है। उसमें से ये एरिया आपने इग्नोर करना है, ये एरिया कितना है, ये है, दिस इज 9 अंडर रूट 3/4, नहीं सही, ठीक है जी। इसमें से ये एरिया माइनस कर दें